मॉडर्न में भी मुझे इंटरेस्ट है। आपको दिखाते हैं यहाँ जो टनल फार्मिंग है, या हम जो बिजली बना रहे हैं गोबर से, वो भी दिखाते हैं। और ये जो क्या कहते हैं इनको, अंडरग्राउंड, वो भी कर रहे हैं। तो आप देखिए, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे देखेंगे। तो इस तरह आपको दूसरी बात ये थी कि ये मैंने गुजारिश कर रहा था कि खाने का बंदोबस्त हम मेहमान हैं, आप मेहमान हैं हमारे, खाना सारा और सब कुछ मेरी तरफ से होगा, ये आपकी तरफ से नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं होगा। तो ये इतनी बात करनी थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं इस पर आया हुआ हूँ। और चेयर पे कोरोना हो गया था मुझे, तो अब बहरहाल मैंने कहा कि एक दफ़ा मिल तो लूँ, और फिर मैं आपसे जल्दी इजाज़त चाहूँगा जाने की, ताकि वो तबीयत सही नहीं होती, कमज़ोरी, कोरोना के बाद कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू। डायरेक्टर एग्रीकल्चर बलूचिस्तान मसूद बलोच साहब अपने फैमर्स को आप बता रहे थे, और कल से ये हमारे साथ हैं राइज एजी ग्रुप के साथ। अब मैं गुजारिश करूंगा ओनर है राइज एजी ग्रुप के गुलाम फरीद साहब कि वो आ जाए। सबसे पहले तो मैं मियाँ जवेद अनवर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, खुद तशरीफ लाए, और मैं उनके इस विज़न की तारीफ करता हूँ कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने टनल फार्मिंग के हवाले से अडॉप्ट की है, वो हमारे पाकिस्तान के किसानों तक पहुँच सके। और जब हमने इनसे रब्ता किया कि जी हम आपका विज़िट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फार्म, क्योंकि जो मॉडर्न फार्म है, तो इन्होंने बड़ा हमें वेलकम कहा, और कहता इन्होंने कहा कि जी आप मोस्ट वेलकम, मैं खुद टाइम निकाल के आऊँगा, तो थैंक यू जी। और मैं एग्रीकल्चर, हमारे डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर अंजन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस कागज़ को सराहा, और वो भी टाइम निकाल के इधर पहुँचे। और जहाँ पे भी किसान की तरक्की और ज़राअत की तरक्की का नाम आएगा, वहाँ डॉक्टर अंजन साहब का नाम सुनहरे रूप में लिखा जाएगा जी। और स्पेशली थैंकफुल डीजी एग्रीकल्चर बलूचिस्तान मसूद बलोच साहब कि जिन्होंने इस बड़े काम के लिए हमारी कंपनी को चुना, क्योंकि जब से मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, मेरा यही विजन था कि पाकिस्तान की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या पाकिस्तान का जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, वो पाकिस्तान के किसानों तक पहुँचे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने इस चीज़ को बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल, पिछले दिनों में हमने एक मंसूबा यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ भी मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर आए हुए थे। उनका उसका भी यही मकसद था कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कुछ एग्रीकल्चर के हवाले से जिद्दत आ रही है, वो हम अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी तक पहुँचा सकें। तो हमारा राइज एजी ग्रुप के हवाले से भी यही विजन है, और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते रहेंगे जी। जहाँ पे भी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत पेश आएगी, हम इनके साथ साथ हैं। और मैं जेके एग्रीकल्चर फार्म का अगेन थैंक यू बोलता हूँ। और राइज एजी ग्रुप पाकिस्तान अपनी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड क्वालिटी से इम्पोर्ट करके किसानों को बेहतरीन सहूलियात और किसानों की रहनुमाई करती रहेगी। थैंक यू जी। जो हमारे भाई आए हैं वो सीखेंगे। एक्सटेंशन के भी डायरेक्टर एक्सटेंशन फैसलाबाद डिवीजन भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद खालिद साहब भी यहाँ पे हैं। ये तहसील झुमरा का अमला है, वो भी सारे यहाँ पे हैं। तो अगर एग्रीकल्चर के जनरली एग्रीकल्चर के मामलात के बारे में कोई सवाल हो, मैं खुद, मेरा नाम डॉक्टर अंजुम है, मैं डीजी हूँ ज़राअत का पंजाब में। तो मुझे मसूद बलोच साहब ने कहा आपने भी जाना है, मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर। तो सारे लोग इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि हम आप लोगों के डिस्पोजल पे हैं। अगर डायरेक्टर एक्सटेंशन बलूचिस्तान आपको लेके आए हैं तो चीज़ अवर कुलीग यहाँ पे मुहिबुल्लाह साहब भी हैं, हमारे पुराने कुलीग हमारे साथ चाइना में भी ट्रेनिंग में रहे हैं।
तो ये सारी एक दूसरे के साथ मिल बैठने की बात है। इंडिविजुअली किसी के ज़राअत के बारे में इशू हो, ओवरऑल इशू हो, ज़राअत की जैसे भी डिस्कशन हो, तो हम आदर जी साजिद संधू साहब एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वेजिटेबल टेक्नोलॉजी के, ये आज तशरीफ लाए हैं, ये आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और हम भी जो हमारे से बन पड़ा आपकी खिदमत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर सो मच कोऑपरेशन। और अब मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर बलूचिस्तान जनाब मसूद बलोच साहब से कि वो अपने फार्मर से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मियाँ जावेद चौधरी साहब का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमारे जो बलूचिस्तान के ज़मींदार हैं वहाँ उनको यहाँ दावत दी ताकि वो आके जो वो कुछ कर रहे हैं उससे सीखें। उनकी मैनेजमेंट की तरफ से जो हौसला अफजाई हुई है हमारी, मैं उनका मशकूर ममनून हूँ। फिर डॉक्टर अंजुम साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने अपनी मसरूफियात से, हालांकि आज शायद कोई विजिट था प्राइम मिनिस्टर का चकवाल के एरिया में, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि बलूचिस्तान से आप लोग आए हैं, आपने रिक्वेस्ट की है, तो मेरे रिक्वेस्ट में वो हमारे अपनी टीम मतलब फैसलाबाद के जो उनके डिविजनल डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, दूसरे स्टाफ, उन्होंने हमारी ज़मींदारों को प्रोटोकॉल दी और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ। बेसिकली जो हमारा मकसद था यहाँ आने का अपने ज़मींदारों को, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर सिस्टम में हमसे आगे है, बलूचिस्तान में हम तो अभी टनल फार्मिंग की तरफ से जा रहे हैं, वो उन्होंने बहुत अर्सा पहले इस पर काम शुरू किया है। बुनियादी मकसद ये था कि जो जिनको हम टनल फार्मिंग जो प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़मींदारों को रोशनास करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो सीखें कि जी जो टनल फार्मिंग होती क्या है और किस तरह वहाँ पे काश्तकारी की जाती है। उन चीज़ों के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से ये आप लोगों का जो है विज़िट हम लोगों ने अरेंज कराया था। और इस हवाले से जो जहाँ जहाँ आप लोगों को ले जा रहे हैं जिन फॉर्म्स पे, मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों को सीखने का बेहतर जो है मौका मिल रहा है। जो तरीके से टनल फार्मिंग होती है उसको आप अपनाएं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बलूचिस्तान अल्लाह ताला ने एक ऐसा खित्ता पाकिस्तान में बनाया है जहाँ 5 किस्म के मौसम हैं, जबकि पंजाब, सिंध और केपी में शायद आपको ये नहीं मिले। हमारे यहाँ इस वक्त बाज़ इलाकों में टमाटर अभी काश्त हो रही है और बाज़ इलाकों से पिकिंग शुरू हो चुकी है और राउंड द ईयर हम वेजिटेबल्स पैदा कर रहे होते हैं। सिर्फ साल में जो है कोई 50 दिन ऐसे हैं जहां हमारे पास सब्जियां पैदा नहीं होती हैं। इस वजह से हम वो टनल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जो ये ऑफ सीजन हमारे पास आती है, उस सीज़न में भी हम सब्जियां खासकर पैदा कर सकें। और अमूमन मुल्क में जो टमाटर की क्राइसिस आती है वो नवंबर-दिसंबर में आती है। तो इस 2 महीने के गैप को फिल करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने ये प्लान की है कि हम इस गैप को कवर कर सकें, क्योंकि मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी होगी वो मुल्क की मतलब जिम्मेदारी है कि अपने आवाम के लिए फूड को सिक्योर करे और सस्ते कीमत में जो है आवाम तक फूड मुहैया हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंटरेक्शन प्रोग्राम से जो है ज़मींदारों की भी हौसला अफजाई होगी, जो हमारे मतलब दरमियान सूबों में भी मतलब जब इंटरेक्शन होगी, इनोवेशन जो प्रोग्राम होंगे उनसे हम एक दूसरे से मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह जो मैं मैं यहाँ पे जो मियाँ साहब ने मुझसे पूछा कि जी कारेज होते थे, बिल्कुल बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता था जहाँ एग्रीकल्चर की बुनियादी कारेज से शुरू, इवन क्वेटा, किला अब्दुल्ला, बशीन, वहाँ पे कारेज होते अभी भी हैं। हमारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे स्टिल, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पंजगुर डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे कारेज अभी 100 से ज़्यादा कारेज चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान में एक बड़ा तवील ड्राउट का पोजीशन रहा, तकरीबन कंटिन्यूस 9 साल तक ड्राउट रही, जिसकी वजह से जो है हमारे कारेज वगैरह खुश्क हो गए। फिर साथ साथ जब बिजली आई उससे जो है मतलब ग्राउंड वाटर हमने पंप करना शुरू किया, तो ये सारे जो कारेज सिस्टम, क्योंकि कारेज बिल्कुल ऊपरी सतह से 50 फुट से जो है वो उसका मदर वेल जो होता था वो पानी उठाता था,
तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को उजागर करने के लिए और जो नई टेक्निक्स है, जैसा आपने रास्ते में देखा होगा, ट्रिकल इरिगेशन है, पावेट इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इन चीज़ों को हमने अडाप्ट करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान वाटर स्केर्स प्रोविंस है। सिर्फ 2 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, नसीराबाद, जाफराबाद, बाकी सारा हम डिपेंडेंट है अंडरग्राउंड वाटर सोर्स पे, और कुछ इलाकों में कारेज चल रहे हैं और कुछ इलाकों में जो पेरिनियल वाटर है, जो रिवर्स है, वो हम उठा रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, खासकर जो IFCC इरिगेशन सिस्टम है जिसमें ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, क्योंकि हमारे सूबे में पानी की बहुत कमी है। हम अपने जो आने वाले नस्लों का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा उस पानी को बचाएं और अपने जो मौजूदा फूड सिक्योरिटी को बचाएं। तो इसके हवाले से हमें जो इनोवेटिव जो एडवांस सिस्टम है उनको अपनाएं, ताकि मुल्क खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहें, सूबे खुशहाल रहे। तो जब ज़मींदार खुशहाल होगा तो मुल्क ही खुशहाल होगा, और जो आवाम है उसके लिए उसकी जो ज़रूरियात हैं फूड के हवाले से हम इंस्कोर मुल्क रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हुकूमत बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ुसूसन अपने सेक्रेटरी ज़राअत कमर दश्ती साहब का, और मोहम्मद शाहिद डायरेक्टर कलर डिवीज़न है जो हमारे साथ है, हमें सब जगह पे घुमा रहे हैं। मोहब्बुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हमारा ज़राअत दुखी से है, और शाहिद ज़हूर साहब डिप्टी डायरेक्टर, और ख़ासकर आज का जो प्रोग्राम अंजुम साहब बैरिस्टर साहब ने जो डायरेक्टर DG ज़राअत है हुकूमत पंजाब के, उनका मशकूर हूँ, और मियाँ जावेद का ख़ुसूसन मशकूर को जो आज के प्रोग्राम को अरेंज किया है, और मियाँ महताब हुसैन जो कल हमको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ टनल्स पे ले गए थे, हम यहाँ पे भी देख के यानी, और मज़ीद आज वो देखेंगे। ख़ासकर रियाजी जी ग्रुप के फरीद साहब हैं, वो भी कल से हमारे साथ है, हम उनके भी मशकूर हैं। हम जब पंजाब में दाखिल हुए, यकीनन हम तो बलूचिस्तान के लोग हैं, और पूरा बलूचिस्तान समझो आधा पाकिस्तान है, 46% आधा पाकिस्तान। जब हम यहाँ पे आए तो हर साइड पे सरसब्जी देखा। जब टनल फार्मिंग पे आए, जो मियाँ महताब साहब के पास चले गए, उनके फार्म पे जब उसको हमको घुमाया, तो हमारी हुकूमत ने हमको यानी जो टनल नया लगा के दिया है, तो हम पहले यानी ये सोच रहे थे कि इस पर क्या लगाएंगे, छोटे पैमाने पे हैं, फिर क्या करेंगे इसमें, क्योंकि शुरुआत है यानी, तो बिल्कुल हमारे समझ भी नहीं आ रहे थे। जब हम यहाँ पे आए, माशाल्लाह यहाँ पे उनका फसलात देखे, उनका तरीक़ार देखे, तो हम बहुत मुतासिर भी हुए। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस ज़मींदारी है, उसी पे जाने के लिए, पाकिस्तान की मीशत को सहारा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का 70% मीशत जो है वो ज़राअत पे नसर है यानी, तो उसको सहारा देने के लिए ज़मींदारी बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के। जिस तरह हमारे DG साहब ने बताया कि 5 मौसम अल्लाह ने दिए हैं, तो वाकई की बिल्कुल इसी तरह है। हमारा यानी फरवरी से टमाटर शुरू होते हैं या गोभी शुरू होते हैं, सब्जियां शुरू होते हैं, ताकि अक्टूबर के एंड तक यानी मुख्तलिफ़ जगह से, बेले से, खुजदार से, अनाज से, इस तरह ताकि दुखी तक यानी हमारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ के फसल शुरू होते हैं, और मुख्तलिफ़ मंडियों को सप्लाई करते हैं पाकिस्तान में। यानी ये बलूचिस्तान की मौसमात के लिहाज से, और उसको फ्रूट के लिहाज से भी इसी तरह है। जो कुरान शरीफ में ज़िक्र है अंजीर, खजूर, जैतून का, तो इसी तरह ये सारे वहाँ पे होते हैं। जो मौसम है हमारा, वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो जब हम कल वहाँ पे गए थे, 200-250 एकड़ पे जो फसलात देखे थे टनल फार्मिंग पे, वहाँ का पानी का भी बचत और मौसम के लिहाज से एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसने हमने महताब साहब से पूछा कि कब से शुरू किया, उसने बोला 98 से। तो अभी 21 साल बाद, 23 साल बाद हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा पीछे हैं, बिल्कुल हमारा सूबा बहुत पीछे है। नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अभी इनको आगे ले जाने के लिए DG साहब है हमारा, ख़ुसूसन कमर दश्ती साहब है, वो दोनों अब एक से नुमाइंदे मिले हैं कि हर जगह हमारा बलूचिस्तान का वो नुमाइंदगी भी करते हैं, और हमारी लड़ते भी हैं, और हमारे लिए पॉलिसी भी बनाते हैं। हम उनके ख़ुसूसन मशकूर हैं। और हम पंजाब की भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और जो हमारे यहाँ पे दूसरे ताउन वाले हैं, हम उस पर भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब बलूचिस्तान के लिए आप यानी इतने
हमदर्दी रखते हैं, हौसला अफजाई देते हैं हमको, तो ज़ाहिर है हमारा दिल बड़ा होता है हम इधर आने के लिए। तो ये आपका देखा हमें हौसले देने के लिए जो आपने प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किए हैं, तो इंशाल्लाह इस उम्मीद से कि हमारे लिए और भी प्रोग्राम हमारे ज़मींदार के रखे कि बलूचिस्तान वाले ज़मींदार आ जाएं यहाँ, कुछ न कुछ सीख के जाएं। और कल हमने बहुत से कुछ देखा है, इंशाल्लाह अभी भी कुछ देखेंगे, बहुत से कुछ सीखे हैं, क्योंकि वो मौके पे जो हमारे ज़मींदार हैं वो आके यहाँ पे देखें प्रैक्टिकली, तो वो तो बहुत एडवांस चीज़ है, यानी उसको जो देखते हैं यानी। तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि जो ज़ाहिर है, फर्टिलाइज़र है, जो यूरिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, ये बहुत इनका हाई रेट है, तो इनको कम करें ताकि हम बलूचिस्तान वाले फ़ायदा उठाएँ और पाकिस्तान वाले फ़ायदा उठाएँ। और ख़ुसूसन आपका शुक्रिया कि आज ने प्रोग्राम अरेंज किया और हमें ये मौका दिया कि हम आ जाएँ यहाँ पे, जदीद टेक्नोलॉजी पे जो ज़मींदारी है उनको देखें, ताकि किस तरह यानी हम अपना फसलात और अपना जो कमाई है वो किस तरह आगे बढ़ाएं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा करें यानी। क्योंकि टनल फार्मिंग ऐसा चीज़ है, अभी हमने देखा है कि 23 साल बाद जब हम बलूचिस्तान वाले इनको देख रहे हैं और शायद 2-3 साल और भी लग जाए हमको इनमें मुकम्मल अबूर हासिल करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद से कि बिल्कुल हम पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के जितने ज़मींदार हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे। और क्योंकि हमारा मौसम तो बहुत ही बेहतरीन मौसम है, यानी यहाँ के जो हमारे ज़मीनात हैं वो हम बहुत ताकतवर है। हम जब परसेंटेज पंजाब का देखते हैं काटन का तो 35-30% है, हमारे यहाँ यकीन करोगे या नहीं करोगे 80 से 90% हमने भी निकाला है 1 एकड़ से काटन, यानी तो इतना यानी वो सही है। और टमाटर का भी इसी हिसाब से है, तो बेहतरीन मौसम है इंशाल्लाह। उम्मीद से ख़ुसूसन आज की जो जितने यानी प्रोग्राम के जो अरेंज किए हैं, जो हमारे लिए विज़िट ख़ुसूसन वेट किए हैं, सबका शुक्रिया, ख़ुसूसन आपका शुक्रिया। हम अपने डीजी साहब का, पंजाब के डीजी साहब का और जो कंपनीज़ वाले हैं उन सब का शुक्रिया कि आप हमको यहाँ पे लेके आए और इंशाल्लाह उम्मीद से कि कुछ तरह से सीख के जाएंगे और यहाँ पे यानी ये टनल फार्मिंग फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मियाँ साहब, एंड पे चूँकि ये प्रोग्राम राइज एजी ग्रुप और हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से था, तो हुकूमत बलूचिस्तान वाले ना एक शील्ड पेश करना चाह रहे हैं आपको। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मसूद बलोच साहब से, अंजम भुट्टर साहब से और गुलाम फरीद साहब से। मैं ले लेती हूँ। आए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंजम साहब और बलोच साहब एक शील्ड रखते हैं, और भी ये मैडम सदफ आमिर साहब के लिए। एक हमारा एक ही है जी, थैंक यू। वो भी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, आपके इधर हम एग्रीकल्चर फॉर्म के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। कि फार्मर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होगी, तो हमारी मसूद बलोच साहब उन्होंने मुझे रब्ता किया कि हम भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी इसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट बलूचिस्तान का भी ये प्रोजेक्ट था कि फार्मर आगे तरक्की करे। तो उस वाले से मैंने कहा जी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इस बारे में बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ और मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का फार्मर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, हम उससे ऑलरेडी 25-30 साल पीछे हैं, तो हम भी तरक्की करें। तो इस वाले से फिर मैंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिसके वाले से टनल फार्मिंग के जो मेन हमारे ग्रोह थे, जहाँ पे मियाँ महताब हसन साहब, उनसे रिक्वेस्ट की। इन्होंने, इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बकायदा टाइम दिया और अपनी पूरा दिन हमें टाइम दिया और पूरी ब्रीफिंग दी हमारे ज़िम्मेदारों को। और इंशाल्लाह मेरी ये ज़िम्मेदार भाइयों से भी और अपने वादा है कि इंशाल्लाह मेरे पास जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, मेरे पास जो इल्म आएगा, जो मैं इंशाल्लाह इन तक पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आई बिलोंग फ्राम खुजदार डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे एक्सपोजर विज़िट था, हम आ गए। टनल हमारे लिए गवर्नमेंट ने लगाई थी, फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखना चाहिए, किन फसलात को लगाना चाहिए। तो इस टूर के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, काफ़ी मालूमात हमें मिल गई। तो इंशाल्लाह जाके इन्हीं चीज़ों को जो चौधरी साहब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और साथ साथ फ़ारूक साहब है, उनका असिस्टेंट मेरे हासिल था, तो बाकी साथी थे, जो बातें हुई, जो विज़िट हमारे हो गए, तो इनसे काफ़ी हमें मालूमात मिल गई। गुलाम फरीद साहब, तो जाके इनको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फर्दर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी इन चीज़ों को बताएंगे ताकि वो भी इन चीज़ों को
अपने फार्म्स में अप्लाई करे, इसी तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कलाल डिवीज़न। असल में हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत ज़्यादा वो था, उनकी काविशों से जो है ना ये प्रोजेक्ट हमारा है कि प्रमोशन ऑफ टनल फार्मिंग इन बलूचिस्तान। मुख्तलिफ फार्मर्स की हमने टनल फार्मिंग की, वहाँ पर टनल लगा कर दी, उनको मटेरियल दिया, लेकिन उनको इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। इस बारे में हमने फिर रिक्वेस्ट की गुलाम फरीद साहब से, राइज एजी के वहाँ यहाँ पर एमडी हैं, मालिक हैं, तो उन्होंने जो है ना फिर हमारे लिए सारा प्रोग्राम मैनेज किया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी मसूद बलोच साहब की डायरेक्शन पर हम फिर मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों को यहाँ पर लेकर हवाले से आप कवरेज देंगे। पसमानदा सूबा है, आपको पता है उसका, तो हमारा पानी का मसला है, दूसरे मसले हैं, तो उसमें जितना भी ये हम शुक्रगुज़ार हैं ये ख़ास तौर पे ये राइज़ एजी ग्रुप के कि उन्होंने जितनी हमारी हेल्प की यहाँ पर, और दूसरा यहाँ के ज़िम्मेदारों ने जिस तरह हमारे साथ ताउन किया, तो हम समझते हैं कि ये मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करेगा कि बलूचिस्तान के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये राइज एजी ग्रुप पाकिस्तान इस वक्त पेस्टिसाइड की इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं खुद 2019 से चाइना, तुर्की और जर्मनी का विजिट कर चुका हूँ। तो हमारा जो मेजर बिज़नेस है वो पेस्टिसाइड की इंपोर्ट है, और हम अल्लाह ताला के फजल से क्वालिटी ओरिएंटेड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड प्रोवाइड करते हैं, और यही इंशाल्लाह है कि हमारी मुल्क की इकॉनमी मजबूत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने विज़िट शुरू किया था, हमारे सेक्रेटरी ज़राअत बलूचिस्तान कंबर दश्ती साहब ने जो है ना उनकी काविशों की वजह से ये प्रोजेक्ट आया, प्रमोशन ऑफ टनल फार्मिंग इन बलूचिस्तान। उस सिलसिले में राइज़ एजी को हमारे डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर मसूद बलोच साहब ने रिक्वेस्ट की कि हम एक विज़िट करवाना चाहते हैं अवेयरनेस फार्मर्स की पंजाब में, क्योंकि टनल फार्मिंग बहुत पहले से तकरीबन 1998 से शुरू है। तो उस सिलसिले में हम अवेयरनेस के लिए अपने फार्मिंग कम्युनिटी बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट की यहाँ लेकर आए। जब हमारे ज़िम्मेदार बलूचिस्तान से यहाँ पर आए तो बिल्कुल इनको नहीं मालूम था कि टनल फार्मिंग क्या होती है। यहाँ जो राइज़ एजी ने हमारे यहाँ पर सारी मैनेजमेंट की और हमें मेलसी लेकर गए, वहाँ पर फार्मिंग की जो फार्मर्स थे, टनल फार्मर्स, उन्होंने मियाँ मेहताब साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को ब्रीफ़ किया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ज़िम्मेदार बलूचिस्तान से आए हुए हैं माशाल्लाह काफ़ी अवेयर हुए हैं इस प्रोग्राम से, और इंशाल्लाह ताला जाकर जो कुछ यहाँ पर इन्होंने सीखा है वो हम बलूचिस्तान में अप्लाई करेंगे। मेन मकसद ये है कि टनल फार्मिंग जो प्रमोशन हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जैसे ये क्रॉप्स बढ़ेंगी, सब्ज़ियाँ मुल्क की जो ज़रूरियात इससे पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन 50 दिन, बलूचिस्तान में 12 महीने सब्ज़ियाँ लगती हैं, उसमें सिर्फ 50 दिन की गैप है जहाँ पर हम सब्ज़ी हासिल नहीं कर सकते। टनल फार्मिंग को प्रमोट कर ना सिर्फ हम बलूचिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, उसके अलावा पाकिस्तान की ज़रूरियात को भी इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। इस सिलसिले में राइज़ एजी के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा, जो चेयरमैन साहब हैं गुलाम फरीद साहब, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, स्टे का हमारा यहाँ इंतज़ाम किया, और सारे जितने भी विज़िट्स थे इन्होंने मैनेज किए, हम उनके मशकूर हैं। गुलाम फरीद, चेयरमैन राइज़ एजी ग्रुप। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पंजाब की तर्ज की टनल फार्मिंग वहाँ पर होगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज एंडिंग तकरीब है जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बलूचिस्तान का और डीजी एग्रीकल्चर बलूचिस्तान का कि उन्होंने, जो मैं चाहता हूँ कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा मुल्क खुशहाल हो, उन्होंने मेरे विजन को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी को चुना,
और सेकेंडली मैं वेलकम किया मैंने जब ये बलूचिस्तान के फार्मर मेरे पास पहुँचे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं खुद इनके साथ विजिट में शामिल रहा। मेलसी में भी हम इकट्ठे थे, उसके बाद हम फैसलाबाद में गए, वहाँ पे डीजी एग्रीकल्चर बलूचिस्तान हमारे साथ थे, डीजी एग्रीकल्चर पंजाब हमारे साथ थे। तो इस वाले से ये है कि ऑलरेडी हमारे फार्मर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही। हमारा फार्मर जो इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है, जब पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है वो हमारे बलूचिस्तान तक नहीं पहुंच रही। तो उस हवाले से हमारा ये इनिशिएटिव था कि हमारी जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो हमारे ज़मीन तक पहुँचे, ताकि हमारा ज़मींदार उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी फसलों से बेहतरीन फ़ायदा उठा सके। और इस सिलसिले में हमने ये अरेंजमेंट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। इस वाले से हमारे जितनी भी मुझे खुशी की बात ये है कि ज़मींदारों को इसमें बड़ी अवेयरनेस हुई है और यही मेरा विजन है, यही मेरा पैशन है कि मेरा मुल्क का किसान खुशहाल हो। कि मेरा मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा।